बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ इस लॉकडाउन के समय, इस शटडाउन के समय, जब पूरा देश जो है अपने घरों में पाए जाते हैं। और मैं भी चाहूँगी कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। आज मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहूँगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप भले और चंगे पाए जाते हैं अपने घरों में। और ध्यान दें कि आप अपने मास्क को पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं और आप सैनिटाइजर्स को यूज़ करें। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, 1 मीटर का दूरी आप एक दूसरे से रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का आप प्रैक्टिस करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द हम लोग इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। तो बच्चों, इन बातों पर आप ध्यान देंगे। अगली बात मैं जो आपको बोलना चाहूँगी ये है कि अब हमारा ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू हो गया है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन क्लासेस देखना है, अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस मिस हो गया किसी कारणवश, तो आप कृपया बेथल मिशन स्कूल यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे गुड्डा, ताकि वहाँ आप देख सकेंगे जो भी आपका क्लास से रिलेटेड वीडियोस है आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और पेरेंट्स के मदद से बच्चे मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं और सही समय में आप अपना पढ़ाई को करें। और जो भी बताया जा रहा है ऑनलाइन में, आप कृपया उसे ध्यान से सुनिए। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम लोग क्वेश्चंस को भेज रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भेज रहे हैं और वर्कशीट क्वेश्चंस को भेज रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चंस को भेज रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी बच्चों से कि आप जो है होमवर्क्स को करें, वर्कशीट्स को फॉलो करें, वर्कशीट्स को कंप्लीट करें अपने कॉपीज़ में। खास करके जो क्वेश्चन आंसर्स बुक्स में दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको फेयर कॉपीज़ में उतारना है। तो इन बातों का आप ध्यान दें। और पेरेंट्स, आप का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि आप भी थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करें और उनको समझाएं कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या बोला जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप स्कूल के नंबर में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि हम सब जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कोई दोस्त हैं आपके जो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया आप उन्हें कहें कि वो अपना नंबर को हमें दे, ताकि हम उनके नंबर को उनके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन तमाम ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन कम से कम 20-25 दिन और चलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार से अपने पढ़ाई से वंचित रहे और किसी भी प्रकार के पढ़ाई का लॉस आपको हो। इसीलिए बच्चे, प्लीज़ आप ऑनलाइन स्टडीज़ में जुड़िए और ट्यून इन करिए। प्रतिदिन हम लोग कुछ न कुछ हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप चेक करते रहें। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये है कि आप कृपया जो आपको टाइम टेबल दिया गया है, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। उसमें आप देख सकेंगे कि पढ़ाई के लिए समय निकाला गया है, खेल कूद के लिए समय निकाला गया है, एक्टिविटी के लिए समय निकाला गया है। तो उन सारी एक्टिविटी को आप समय समय पर करते रहें, ताकि आप एंगेज रहें, आप बिजी हैं, ताकि आप अपने समय को यूं ही ना वेस्ट करें। याद रखें कि हम कम से कम टीवी को देखें, कम से कम हमारा स्क्रीन टाइम रहे, क्योंकि हमारे आँखों पर जोर होता है। तो ध्यान दें। मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें इसमें कि हमारा स्क्रीन टाइम बच्चों का 2 घंटे से ज़्यादा ना हो एट अ स्ट्रेच, क्योंकि उनका आँखों पर ये असर हो सकता है। इसीलिए आप ब्रेक्स बना दीजिए कि कितना बजे से कितना बजे उन्हें टीवी देखना है। इससे क्या होगा, बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है अपने डिसिप्लिन में। जब हम प्रतिदिन एक ही डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो बच्चे इस बात को समझ लेंगे कि मुझे इस समय में ये करना है, मुझे इस समय में वो करना है। तो इन बातों को बच्चे को बता दीजिए किस समय में कौन सा काम करना है। और जहाँ तक एक्टिविटी का सवाल है, आप बच्चों को बिजी रखें डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग है और क्राफ्ट मेकिंग है, और आप कुछ कुकिंग लेसन्स कर सकते हैं अपनी मम्मी के साथ। तो ये थोड़े कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं अपना फ्री टाइम में, कुछ कहानी किताबों को आप पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, अखबार कागज़ न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें, आप बच्चों को एक रीडिंग टाइम बनाइए, ताकि उस समय वे बच्चे लोग रीड करें। कुछ भी वो पढ़ने के लिए आप उनको दीजिए, 2-3 पन्ना दीजिए, ताकि वो पढ़ सके। अगर उन्हें कोई कठिन शब्द का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें बताइए कि उस शब्द को अंडरलाइन करें, उसको लिखें
और उन शब्दों का अर्थ को वो निकाले। इससे क्या होता है कि हम कुछ न कुछ प्रतिदिन सीखते हैं। और ये समय भी है कि हम कुछ संगीत को भी सीखे, घर में कुछ नृत्य को सीखे, कुछ डांस क्लासेस को सीखे। बहुत सारे चीज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप इस गैजेट का आप सही उपयोग करिएगा तो इस समय हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ध्यान दें कि हम अपने आप को बिजी रखें और हम स्वस्थ रहें, और कुछ एक्सरसाइजेस को भी हम करें ताकि हमारा बॉडी स्वस्थ रहे। हम कुछ अपने बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है आप ज़रूर, जैसे कि स्किपिंग है, आपका जंपिंग है, और आप क्या बोलते हैं योगा कर सकते हैं, और तरह तरह का एक्सरसाइजेस है आप देख सकते हैं यूट्यूब में। और ज़रूर आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करें जिससे हमारा शरीर फिट रहेगा। और आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि जितने पेरेंट्स लोग हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों के साथ है ये समय आप प्लीज़ ना गंवाएं, यूं ही आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें। और ईश्वर को हम धन्यवाद दें जो ईश्वर ये समय दिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दें। हमारे घर में जो बुजुर्ग है और जो बड़े हैं उनका हम आदर करें, उनका हम सेवा करें। हमारी जो प्रकृति है उसका हम धन्यवादित हो हम प्रभु के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस नेचर के लिए, उसका हम अच्छी रीति से हम उसका देखभाल कर सके। ये हमारी इच्छा है कि हम सब एक समय को हम इस समय हम सोचे कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दान दिया है, जैसे कि ताज़ी हवा, पेड़ पौधे, चिड़िया पक्षी, ये सारे चीज़ों को हम एंजॉय करें। ये सारे चीज़ हमारे लिए है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इस नेचर को हम प्रोटेक्ट करें, अपने एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। तो ये जो समस्या की घड़ी है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी अगर हम सब एक साथ हम एक निर्णय लें और एक साथ हम एक वचन लें कि हम सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपने समाज के बारे में हम सोचेंगे। तो आप सबको ईश्वर आशीष दे। आप सबको नमस्कार।